हेलो वेलकम बैक टू आर शर्मा's व्लॉग। मैं फिर आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे स्टूडियो में। तो आज का जो ये व्लॉग है ये ऑफिशियली मेरे स्टूडियो से बन रहा है और आज है हमारे स्टूडियो की फर्स्ट ब्राइड संगीत मेकअप। तो जो हमारी ब्राइड है उनका संगीत मेकअप है आज और वो अपने मतलब घर से निकल चुकी हैं हमारी लोकेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि दिस इज द टाइम कि हमें व्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए और इससे अच्छा मोमेंट क्या ही होगा कि लाइक अगर मेरी फर्स्ट ब्राइड है और तो उसका भी व्लॉग बना लेते हैं, वरना क्योंकि अभी शेड्यूल्स इतने पैक्ड और इतने बिजी है ना कि व्लॉगिंग शॉर्ट्स तो फिर भी कवर अप कर ले रहे हैं हम, पर व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं। बट मैंने कहा कि नहीं, ये फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट व्लॉग तो बनता है, अदरवाइज थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का इशू हो जाता है। बट एवरीबडी नोज दैट हाउ मच आई लव टू मेक व्लॉग्स। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। वो मुझे देख के पता लग ही रहा होगा आपको कि आई एम सो 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 हैप्पी एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो लोग मुझे देखते हैं और जिन जिन लोगों ने मुझे ब्लेस किया कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ठीक करूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो करूँ। काफी टाइम से मेरे कुछ व्लॉग्स में आपने सुना होगा, इवन शॉर्ट्स में, कि कुछ प्लान कर रही हूँ, कुछ प्लान कर रही हूँ। नहीं करना था मुझे डिस्क्लोज, तो मैंने नहीं किया था, बिकॉज होता ही है ना, जब तक फाइनल चीजें ना हो जाए ना कुछ नहीं बताना चाहिए। तो फिर ये चीज है कि फाइनली वी आर हियर आप सभी की ब्लेसिंग्स के साथ और मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, हम सबके सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स के साथ। एंड आई एम सो एक्साइटेड। लाइक सच्ची बताऊं, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कोई स्टूडियो ओपन करना है या मुझे कुछ, बट कुछ चीजें ना समहाउ हो गई हैं मेरी लाइफ में। और एक तो जो हमारी ब्राइड है वो अपने शायद ब्रदर के साथ आ रही है। उनका कॉल आ गया था कि कैसे आना है, क्या क्या लोकेशन है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाता है ना आने जाने में। फर्स्ट तो उनका कॉल आ गया था, इसलिए मुझे व्लॉग का जो शॉर्ट है वो क्लिप एंड करना पड़ा। सेकंड, ये टाइम ही ऐसा है ना, 9:30 10 साढ़े 10 का टाइम चल रहा है और बाहर से ना सारे जो वेजिटेबल्स वाले यहीं घूम रहे हैं। भाई सब्जी ले लो, मेथी ले लो, धनिया ले लो, प्याज ले लो, 10 किलो आलू ले लो। तो वो अगर बाई चांस आपको आवाज आती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट हैव अ माइक। तब जो वॉइस कैंसिलेशन का जो रहता है वैसा कुछ नहीं है, हम जस्ट नॉर्मली अपने फोन से व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी इसमें अगर आ रही होंगी तो मैं कुछ कट करने वाली नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मतलब जितने फुर्सत में मैंने फोन पकड़ के अभी ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया ना, इसके बाद मेरे पास फुर्सत नहीं है, बिकॉज मेरा आज का पूरा डे पैक्ड है। फर्स्ट हम अपने ही स्टूडियो में कर रहे हैं संगीत ब्राइड, और जैसे ही वो फ्री होंगे, आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास उनका शूट करने के लिए भी टाइम है, बिकॉज फिर मुझे ऑफ करना है अपनी सेकेंड लोकेशन के लिए, एंड दैट विल बी छतरपुर। फिर छतरपुर में मेरी ड्रैपिंग, मतलब वहां पे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मोर देन 5, तो उन्हें हमें करना है बिफोर 5:30। देन उसके बाद फिर शायद 7 बजे के अराउंड भी कुछ क्लाइंटिंग हमारी हो सकती है, वो वहीं जाके ही पता चलेगा। सो मतलब फिर आई डोंट नो कि मैं कब घर वापस आऊंगी। बट ये तो अगर आप लोगों को मुझे देखना पसंद है, आप लोग मुझे पसंद करते हैं, और सबसे बताऊं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ही अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, अपने व्लॉग्स बनाती हूँ, डालती हूँ। और भाई मुझे लगता है कि जितने व्यूज, मतलब अगर बहुत ज्यादा व्यू है, 200 300 400, मोर देन 500, तो बहुत लोग हैं, पर अगर वो सिर्फ 30 50 100 होते होंगे ना, तो मुझे लगता है वो व्यूज मेरे ही होते होंगे। बिकॉज मैं जब भी फ्री होती हूँ, चाय पी रही हूँ अपना ही व्लॉग लगा लिया, खाना खा रही हूँ अपना ही व्लॉग, फ्री बैठी हूँ, कुछ नहीं हो रहा, अपने ही व्लॉग लगा के देख रही हूँ। तो सबसे बड़ी व्यूअर तो मैं खुद ही हूँ। अपने सारे व्लॉग्स देखती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ अपने व्लॉग्स को बनाकर, और जब नहीं बना पाती हूँ वो अलग मैटर है। तो ये मैं अपने लिए बोलती हूँ कि अगर मैं व्लॉग अच्छे बनाऊंगी, अगर मुझे अपने व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मैं ऐसे ही बनाती रहूँ। बट अगर आप भी देख रहे हैं और आपको मेरे व्लॉग्स पसंद है तो मतलब ऐसे कुछ कमेंट वगैरह करते रहना कि लाइक और क्या करूं। बट हाँ, कोशिश करूंगी कि अगर ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ है तो कंटेंट कुछ ना कुछ छोटे मोटे व्लॉग्स डालती रहूं। साला एक तो ये आईफोन है ना, इसमें मतलब स्टोरेज का भी बहुत इशू हो जाता है। दूसरी बात, मैं तो लतीफो, लेट लतीफो की भी अम्मा हूँ। बट यार मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। आई एम सो हैप्पी। सो यहाँ हमने सारे प्रोडक्ट्स लगा लिए हैं, हमारे ब्रशेज और जो जो फिलहाल मुझे नीडेड लग रहे थे वो सारा सामान रख लिया है। सुबह सुबह माता रानी की पूजा भी हो चुकी है और यहाँ पे रिंग लाइट का सेटअप भी हो चुका है, हमें जैसे भी नीड रहेगा। एंड दिस इज माई चेयर जिसपे हमारी ब्राइड बैठेंगी और हम मेकअप करेंगे और थोड़ा बहुत ही आगे तरफ शूट वगैरह कर लेंगे।
और ये है मेरा आर्या द ग्लैम स्टूडियो का बैनर, जो हमने जब पूजा करी थी ना तो नॉर्मली यहाँ लगा दिया था, बट अभी ये काफ़ी ऊपर है स्ट्रीट से, इसको चेंज करेंगे हम। इसे हम थोड़ा सा डाउन साइड्स पे लगा कर कहीं और लगाएंगे। ये जो सीजन है मेरा बहुत प्यारा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ना आज से 2-3 साल बाद जब मैं बहुत बढ़िया सेटलमेंट पे पहुंच चुकी होंगी एंड एक प्राउडी मोमेंट चल रहा होगा, फिर भी जब मैं अपने फर्स्ट सीजन के बारे में बात करूंगी, आई विल बी फील सो लकी, आई विल बी फील सो मतलब ब्लेस्ड। मतलब मैं हमेशा बहुत अच्छे से बोलूंगी कि हाँ मेरा फर्स्ट सीजन बहुत बढ़िया गया था। बट हाँ, आज मेरे को ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है, मेरे फेस को देख के पता चल ही रहा होगा, बिकॉज मेरे स्टूडियो की फर्स्ट ब्राइड है, ठीक है, तो वो वाली फीलिंग अलग ही होगी। यहाँ ब्राइड आ चुकी है और इतने सारे लोग उनको छोड़ने आए हुए हैं। तो यहाँ आ चुकी है हमारी संगीत ब्राइड और इन्होंने ले ली अपनी पोजीशन, आधा घंटा लेट है ये ठीक है, साथ में शायद और भी लोग आए हैं, शायद वो चेकआउट करेंगे कि कैसा चल रहा है काम। वैनिटी ऑलरेडी डन है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो अब एक बार मुझे बता दो कि कैसा मेकअप चाहिए। आंखों में जो मतलब थोड़ी अच्छी लगे, सुंदर लगे मेरी आंखें, मतलब इस पार्ट हाईलाइट हो। ब्राइड को चाहिए था कि ओवरऑल जो फोकस है वो उनके आईज पे होना चाहिए, तो उनका पर्टिकुलर आईज के लिए ज़्यादा डिमांडिंग था कि उनको शिमरी, स्पार्कली, मतलब सब कुछ मिक्स एंड मैच करके ना जो उनके आईज है उनको बहुत बेस्ट बनाना था, इनहेंस करना था। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया था। जो भी स्किन प्रैप्स थी, अनइवन टोन्स को हमने करेक्ट किया, उसके बाद उनका ही जो शेड है उसको 1 टोन अप करके उनका बेस रेडी करके मैं आ गई थी आईज पे। आईज में मैंने बहुत सटल और कर्लरी विंग लाइनर दिया एंड ओवरऑल मैंने जो मेकअप है वो थोड़ा सा न्यूडी एंड सटल में रखा था, सो दैट नेक्स्ट डे ब्राइडल पे थोड़ा सा हम पॉप आउट कलर्स दे पाए। बस मैं लास्ट लिपस्टिक कलर्स कर रही हूँ। अभी फिलहाल मेकअप कैसा आया है, फाइनल टचअप्स हम अभी करेंगे। यही चाहिए, हल्का डार्क कम कुछ नहीं, सही है, सही लग रहा है। थोड़ा सा डार्क कर दो, फिर थोड़ा डार्क करना है, थोड़ा सा कर दो बस। यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो मेकअप था वो डन हो चुका था, बट जो ब्राइड है उनकी एक डिमांड आई कि हल्का सा ना 1 टोन अप कर दो, मेरा लिपस्टिक को डार्क कर दो। तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने उनका लिपस्टिक को, सेम लिपस्टिक को 1 टोन अप कर दिया था और उसके बाद उनको वो चीज पसंद आई। होल लुक कंप्लीट होने के बाद भी हमारे छोटे छोटे जो टचअप्स होते हैं वो एंड के लिए रहते हैं, जो हमें एंड में ही करने होते हैं। लाइक हल्का सा मस्कारा कर दिया, थोड़ा लिपस्टिक को और मतलब डार्क कर दिया, आईब्रो रिफिलिंग कर दी, तो ये सारे काम ना एंड के होते हैं। और वो हमेशा मैं, जब तक मेरी मैं अपनी ब्राइड हो या मेरी जो क्लाइंट उनको अलविदा नहीं कह देती हूँ, तब तक मैं करती ही रहती हूँ। और यहाँ पे ओवरऑल जो फाइनल टचअप्स भी थे वो भी करने के बाद मैंने मेकअप को कर दिया था फिक्स विद स्पार्कली पार्टिकल फिक्सर। उसके बाद जो मैंने जो भी टिश्यू पेपर मैंने उनके नेक एरिया में प्लेस कर रखे थे, सो दैट जब भी मैं वहाँ पे मेकअप करूँ, फाउंडेशन करूँ, तो उनका ब्लाउज डर्टी ना हो। मेकअप ऑलमोस्ट डन है। अब हम करने जा रहे हैं इनका हेयर, थोड़ा सा हम कर्ल्स वगैरह करेंगे। इनकी हेयर लेंथ भी काफी ही अच्छी है, हैवी लेंथ भी है और हैवी भी है। सो यहाँ पे हमारी जो ब्राइड है, संगीत ब्राइड, उनका मेकअप डन है। अब हम आ गए हैं बालों पे और आप हेयर्स देखो। सो कुछ इस तरीके के मैंने ये बनाया है, जो इन्होंने ही मुझे बोला कि इनको बनाना है, बिकॉज मैंने इनको ना रोलिंग वाला डेमो करके दिखा दिया था। यहाँ से रोलिंग वाला, वहाँ से ब्रेड्स वाला, इनको ये ब्रेड्स वाला पसंद आया तो ये कर दिया है मैंने। और आगे इनके यहाँ पे कर्लिंग कर देंगे हम। पीछे दे रहे हैं सॉफ्ट कर्ल। हमारी ब्राइड जो कि ऑल डन हो चुकी, और ये इनका लहंगा है। सो हमारी जो ब्राइड है वो तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से। अब इनके बस एक्सरसाइज कर रहे हैं इनको। हेयर भी ऑलमोस्ट डन है। जो इनका डिमांड था हेयर का, थोड़ा बहुत मेरे टच के साथ उस तरीके से किया है और आई होप इनको पसंद आया होगा। अभी लेंगे इनसे रिव्यू, पहले इनको पूरा तैयार कर देते हैं। का लगाया नहीं है, लगाना है क्या? लगाना है पीछे हो ना। हेलो, हाँ, इनके एक्सरसाइज कर रही हूँ हेयर्स को। गोल्ड के वो पहनेंगे, मांगटी का तो कैसे पहनेंगे? थोड़ा थोड़ा टचअप इनको दे रही हूँ, बिकॉज अब ये अपने लोकेशन के लिए निकलेंगे। कर
दिया है, बस अब मैं इनका दुपट्टा कर देती हूँ। दुपट्टा इनको हम थोड़ा सा ना स्टाइलिश वे में कर देते हैं ना, मतलब ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे हाथ रखो एक बार, ये रहेगा ऐसे, ठीक है। सो ये वाला स्टाइल हमने डिसाइड किया है, इसे कर देती हूँ पिन अप। मुझे मेरी ब्राइड जेन्युइनली बहुत पसंद आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और तो काला टिक्का तो बनता है तो मैं ही लगा के भेज रही हूँ, बाकी आप घर जाके अपनी मम्मा से भी लगवा लेना, आपको किसी की नजर ना लगे। यार ये कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे बहुत पसंद आई है। अब बाकी एक बार इनको फाइनल आईज क्लोज करो। स्टेबिलिटी के लिए मैंने इनको दोबारा फाइनल टचअप और स्प्रे दे दिया है। सो दिस इज माय ब्राइड। सो सच्ची बताओ कैसा लगा मेकअप? मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा चाहिए था कुछ बताओ मेरे व्यूअर्स को। मुझे जैसा चाहिए तो उससे लाख गुना ज्यादा अच्छा मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तुम बहुत प्यारी लग रही हो और मतलब बहुत प्यारी लग रही हो। एंजॉय करो अपना डे और कल मिलते हैं आपके ब्राइडल के लिए। थैंक यू सो मच मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए अपने बिग डे पर, और बाकी कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।